आज का वीडियो कुछ होगा डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, वो है आईपीएल 2025 का ईच एंड एवरी टीम का स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। 5 पार्ट्स में ये हम बात करेंगे, 5 पार्ट्स में ये हम बात करेंगे। ये सभी 10 टीमों की कैसे स्ट्रेंथ है इनका और कैसा वीकनेस है इस साल के आईपीएल के लिए ऑक्शन के बाद। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए बिना समय वेस्ट करके। तो फिर आज के ये वीडियो में हम बात करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के टीम के बारे में, उनका स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्क्वाड के ऊपर एक नज़र देख लेते हैं। तो फिर चलिए मैं बोल रहा हूँ टीम आपको। तो फिर बैटर्स में विराट कोहली, रजत पाटीदार, पडिक्कल, स्वस्तिक चिकारा, टीम डेविड। ऑलराउंडर में है कुणाल पंड्या, लियाम लिविंगस्टन, मनोज भांदे, जैकब बेथल, रोमारियो शेफर्ड, स्वप्निल सिंह, मोहित राठी। और उसके बाद विकेट कीपर में फिलिप सॉल्ट, जितेश शर्मा। बॉलर्स में हेजलवुड, भुवनेश्वर एनगिडी, रसिक दास सलाम, श्रेया शर्मा, यश दयाल, नुवन तुसारा और अभिनंदन सिंह। तो फिर ये है कुछ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की स्क्वाड 2025 आईपीएल के लिए। तो फिर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, चलिए जानते हैं। देखिए वीकनेस मैं बाद में बात करूंगा, पहले स्ट्रेंथ देख लीजिए। तो फिर देखिए एक सॉलिड ओपनिंग साझेदारी आपके पास है। ओपनिंग कॉम्बो एक डेडलीस्ट कॉम्बो है, वन ऑफ द बेस्ट है इस आईपीएल के लिए, वो है सॉल्ट और कोहली। देखिए कोहली कुछ हैंडी प्लेयर है, ये ज़्यादा ओवर तक टिक सकते हैं। एक छोर को एक बांध कर रखेगा, मतलब आउट नहीं होगा, विकेट बचा कर रहेगा। और फिलिप सॉल्ट दूसरे छोर से डेंजरस बैटिंग करेंगे। दूसरा जो मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है इनका बॉलर्स अच्छा है। पावर प्ले में तो अच्छा निकाल ही देंगे, भुवनेश्वर कुमार है, हेजलवुड है और यश दयाल। ये पावर प्ले का बहुत अच्छा बॉलर्स इस बार ले लिया है। तीसरा जो अच्छा मुझे स्ट्रेंथ लगती है वो है पावर हिटर बल्लेबाज से कोई कमी नहीं है। देखिए रजत पाटीदार स्पिन के अगेंस्ट अगर आ जाए तो फिर चेन्नई का जो स्पिनिंग डुओ है वो अश्विन जडेजा इसको अकेला ही खा लेगा। अगर एक दिन ये आ जाए और सोच ले कि हम चलो खा लेते हैं स्पिन को, वह ये स्पिन को खा सकता है बहुत आसानी से, ये स्पिन को बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फिर स्पिन के अगेंस्ट रजत पाटीदार द ग्रेटेस्ट बैटर मैं कहूँगा स्पिन के अगेंस्ट अभी ये आईपीएल में आरसीबी के पास है। उसके बाद टीम डेविड, जैकब बेथल, लियाम लिविंगस्टन, ये बहुत प्लेंटी ऑफ ऑप्शन है जो पावर हिटर्स हैं। रोमारियो शेफर्ड भी एज एन ऑलराउंडर अगर आप देखना चाहें तो फिर ये भी बहुत अच्छा बल्लेबाज है। और उसके साथ ही जैकब बेथल का भी काबिलियत तारीफ है, क्योंकि वो पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 50 बनाया था और दूसरे मुकाबले 96 बनाया था। तो फिर ये बहुत अच्छा खिलाड़ी है। इनका 6 हिटिंग पावर भी अमेजिंग है, इनका स्टैट्स भी क्रेजी है। पॉइंट्स से आरसीबी का चलिए एक बार देख लेते हैं। तो वीक पॉइंट्स में पहला जो पॉइंट है वो है इनका पावर प्ले बॉलर्स अच्छा है, लेकिन डेथ ओवर स्पेशलिस्ट आपका नहीं है। देखिए मोहम्मद सिराज को अब इसलिए काम में रहता था आरसीबी, अगर आरटीएम यूज़ करता तो फिर ये टीम और सॉलिड बन सकता था, क्योंकि डेथ ओवर के लिए मोहम्मद सिराज को अब क्या है ना, वो इनको स्पेशलिस्ट कहा जाता है। और भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड, दयाल, ये सब पावर प्ले का गेंदबाज है। अगर निकल जाए डेथ ओवर में तो फिर हो भी सकता है अच्छा गेंदबाज, अगर उतना मार नहीं खाए 180-90 अगर ओपोनेंट बना दे तो ये टीम का जो काबिलियत है ये आसानी से ये चेस डाउन कर सकता है। दूसरा जो वीक पॉइंट है वो प्रॉपर स्पिनर नहीं है। देखिए स्वप्निल, श्रेयस और कुणाल ये अच्छे स्पिनर्स है, लेकिन प्रॉपर नहीं है। लिविंगस्टन, जैकब बेथल ये सब पर टाइमर है, तो प्रॉपर स्पिनर नहीं है। और श्रेयस शर्मा मुझे नहीं लगता टीम में फिट होगा। अगर स्वप्निल और कुणाल दोनों ही खेलते हैं एक साथ तो फिर बेथल और लिविंगस्टन अगर टीम में फिट होता है तो फिर इन दोनों के साथ आपको काम वो है कराना पड़ेगा। और तीसरा जो वीक पॉइंट है वो है इनके प्लस लेफ्ट हैंडेड बैटर बहुत कम है। देखिए पहले तो लेफ्ट हैंडेड बैटर्स को लिया ही नहीं था, उसके बाद में होम कमिंग हो गया देवदत्त पडिक्कल का, वो ठीक है, लेकिन क्या देवदत्त पडिक्कल फिट हो सकते हैं प्लेइंग इलेवन में? अगर सच में कह तो फिर देवदत्त पडिक्कल मुझे नहीं लगता फिट हो सकती है प्लेइंग इलेवन में, क्योंकि नंबर 3 में इनका एक पोजीशन स्लॉट लग रहा था, लेकिन वो नहीं हो सकता है क्योंकि वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली पाटीदार या फिर लिविंगस्टन खेलेंगे। तो यही था इनका वीकनेस आरसीबी का। तो ओवरऑल टीम अच्छा ही है, 7-8 मैं रेटिंग देना चाहूँगा इस टीम को। देखिए पिछले साल की तुलना में बहुत अच्छा है, क्योंकि बॉलिंग इस बार ठीक ठाक बनाए, लेकिन डेथ ओवर में थोड़ी बहुत चूक हो गई डेथ ओवर बॉलिंग में, और स्पिनिंग लाइनअप में भी थोड़ी बहुत चूक हो गई। वो बाद में आरसीबी को कॉस्ट कर सकता है टूर्नामेंट का बाद के फेजेस में। तो फिर टीम ठीक ठाक ही है, लेकिन और बेहतर हो सकता था, क्योंकि 83 करोड़ आपके पास थे। फिर भी इट्स बेटर दैन द लास्ट ईयर्स, सो लेट्स होप दिस ईयर आरसीबी विन द ट्रॉफी। चलो अब नेक्स्ट टीम के ऊपर हम बात करेंगे, वो है चेन्नई सुपर किंग्स, महेंद्र सिंह धोनी का टीम। चलिए बात कर लेते हैं। के बारे में हम बात करें तो फिर टीम शुरू होता है ऋतुराज गायकवाड़ जो है कप्तान, सिद्धार्थ, उसके बाद शाइक रशीद और राहुल त्रिपाठी, ये है बल्लेबाज का स्लॉट फिक्स्ड है। देखिए ठीक ठाक लग रही है। ऑलराउंडर शिवम दुबे, रचिन रविंद्र, दीपक हुड्डा,
विजय शंकर, रामकृष्ण घोष, जडेजा, अंशुल कंबोज, जेमी ओवर्टन, सैम करन, रविचंद्रन अश्विन। विकेट कीपर्स के मामले में तो आपका महेंद्र सिंह धोनी, डेवन कॉनवे, वनीश बेदी। उसके बाद बॉलर्स में है कमलेश नगरकोटी, श्रेयस गोपाल, मथीजा पथिराना, मुकेश चौधरी, नेथन एलिस, गुरजापनीत सिंह, नूर अहमद और खलील अहमद। तो ये है कुछ प्लेइंग मतलब स्क्वाड चेन्नई के लिए। तो चलिए इनका स्ट्रेंथ पहले देख लेते हैं। स्ट्रेंथ वो है कि इनका बॉलिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए खलील अहमद, उसके बाद पथिराना, ये अगर एलिस भी फिट हो जाए मुकाबले के लिए ये कमाल का बॉलिंग लाइनअप है। उसके बाद आपके पास मुकेश चौधरी है, जैसा सैम करन है, बहुत अच्छा लाइनअप है। ज़्यादातर ऑलराउंडर आपको ये टीम में देखना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट ये है इनके पास प्लेंटी ऑफ ऑप्शन है ऑलराउंडर्स के लिए। देखिए जिस टीम में ज़्यादा ऑलराउंडर होगा वो टीम ऑब्वियसली ज़्यादा स्ट्रांग होगा। इनके पास बहुत ऑलराउंड विकल्प है। और तीसरा जो है वो है रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा। ये डेडलीस्ट कॉम्बो है स्पिनर का। अगर इस साल का IPL में बोले तो फिर ये है सबसे बेस्ट स्पिनिंग कॉम्बो। तो फिर ये बहुत अच्छा डुओ है। लेकिन इस टीम में खूट कर अभी वीकनेस भी है। तो फिर चलिए वीकनेस देख लेते हैं। पहला जो है इनका मिडिल ऑर्डर में उतना पावर हिटिंग का क्षमता नहीं है बल्लेबाजों का। देखिए विजय शंकर अच्छा खेलता है, दीपक हुडा भी अच्छा खेलता है, लेकिन उनका कभी फॉर्म का भरोसा नहीं। जब चला तो फिर बहुत चलेगा, नहीं तो पहली गेंद पे आउट हो जाएगा। और भारत में ये 2020-21 से नहीं खेला है, इनका बहुत फॉर्म कंसर्न हो सकती है। और रविंद्र जडेजा तो डाउन दी ऑर्डर आती है, T20 का उतना खास बल्लेबाज भी नहीं है अच्छा। देखिए महेंद्र सिंह धोनी तो अच्छा बल्लेबाजी करते हैं डेथ ओवर में आकर, लेकिन मिडिल ऑर्डर में फिर भी थोड़ी बहुत चूक हो गई है टीम का। तो फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत और इम्प्रूवमेंट हो सकता था। और प्रॉपर बैकअप्स नहीं है। देखिए अगर पथिराना इंजर्ड हो जाती है तो फिर एलिस आ जाएगा। तो फिर क्या एलिस उतना अच्छा गेंदबाजी कर पाएगा पथिराना की जगह? उसके बाद अगर हो जाती है सपोज आपका और कोई अच्छा खिलाड़ी, सपोज लाइक अगर हो जाती है मुकेश चौधरी आपका इंजर्ड, तो फिर उनकी जगह रिप्लेसमेंट आ जा सकते हैं गुरजापनीत सिंह का। इनका हमने उतना खेला नहीं देखा है IPL में, तो इनका उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, एक भी मुकाबला नहीं खेला है। तो फिर IPL एक अनप्रेडिक्टेबल लीग है, यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर मुसीबत हो सकता है। जेमी ओवर्टन एक अच्छा खिलाड़ी है, T20 में कैसा परफॉर्म करेगा मैं नहीं जानता, लेकिन टेस्ट में अच्छा खेलता था ये खिलाड़ी। IPL अभी तक कभी भी खेला नहीं है ये खिलाड़ी, इनका उम्र 30 साल है। और देखिए ये अगर मौका पाता है नहीं जानता, अच्छा खेल भी सकता है। सैम करन एक अच्छा पिक है, लेकिन सैम करन पिछले साल IPL में उतना अच्छा नहीं खेला था, फिर भी लेटर के फेसेस में अच्छा खेला था। तो बैकअप उतना अच्छा नहीं है। अगर सैम करन इंजर्ड हो जाती है तो फिर जेमी ओवर्टन आपके पास विकल्प है। और अगर ओपनर डेवन कॉनवे पिछला साल इंजर्ड हो गया था तो फिर रविंद्र था, अच्छा खेल रहा था, नॉट बैड। उसके बाद मैंने तो बोला मुकेश की जगह गुरजापनीत, कुछ ऐसा विकल्प है। या फिर कमलेश नगरकोटी, अगर खलील इंजर्ड हो जाते हैं तो फिर कमलेश नगरकोटी को ऑलवेज आप देखोगे। तो फिर अगर इंजर्ड हो जाता है, इंजर्ड प्रोन खिलाड़ी ज़्यादा है इनके टीम में, जानते हो आप। पथिराना अगर इंजर्ड हो जाती है तो फिर कौन इसकी जगह खेलेगा? नेथन एलिस आएगा। खलील अगर इंजर्ड होती है तो फिर गुरजापनीत या फिर मुकेश। तो फिर इनका जो उतना मतलब एक्सपीरियंस नहीं है गुरजापनीत का बोलिए। कमलेश तो खैर खेलता था लेकिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, सिर्फ 12 ही मुकाबला खेले IPL में। और इसके बाद उतना एक्सपीरियंस नहीं है। श्रेयस गोपाल है, फिर भी मुझे नहीं लगता श्रेयस गोपाल को मौका मिलेगा। अगर इंजर्ड हो जाती है कोई खिलाड़ी आ सकता है, तो फिर बैकअप उतना अच्छा नहीं है। और बैटिंग में ज़्यादा डेप्थ नहीं है, मतलब 4 ही बैटर लिया है। तो फिर वहाँ में से देखिए 2 तो फिक्स्ड लग रही है, ऋतुराज गायकवाड और राहुल त्रिपाठी। ये है तीसरा वीकनेस उनका, राहुल त्रिपाठी और ऋतुराज। ये है ये प्लेइंग 11 में फिट हो जाएगा। सईद रशीद और सिद्धार्थ सी, तो फिर ये अभी तक खेला भी नहीं है कभी, तो फिर हम एक्सपीरियंस नहीं जानते, इनका एक्सपीरियंस नहीं है, हम नहीं जानते ये कैसा परफॉर्म करेगा IPL में। तो फिर ये एक डाउन अंडर है इनके लिए, और ये एक थ्रेट हो सकती है बाद में जाकर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। और टीम जो है ये चौथी है, ये पिछली बार मतलब यहाँ पे कुछ पावर हीटर्स का बहुत कमी है। देखिए धोनी को आप अगर बिलीव करोगे, डाउन डेथ ओवर्स में आकर छक्का मारेगा, इनका पावर है। उसके बाद ऋतुराज थोड़ी बहुत सेट होने में ये समय लगाता है। डेवन कॉनवे भी टेस्ट पॉइंट खिलाड़ी है, खेलते उतना ख़राब नहीं है, ठीक ठाक ही खेल लेते हैं। सैम करन बाद में आती है, मीडियम खेल लेती है। दीपक हुडा, विजय शंकर का तो फॉर्म कंसर्न नहीं है, बहुत दिन से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है, IPL में भी अच्छा खासा मौका नहीं मिलता इन लोगों को। और उसके बाद अगर देखिए तो फिर और अगर बल्लेबाज है जो वंश बेदी,
ये लिया है विकेट कीपर, इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे नहीं लगता इनको मौका मिलेगा, क्योंकि अगर आपके पास थाला हो तो फिर ये क्या मौका मिलेगा। ये फ्यूचर प्लान्स के लिए सोच सकते हैं। शिवम दुबे एकमात्र पावर हिटिंग बल्लेबाज है, लेकिन यू नेवर नो, जब ये चलता है तो फिर बहुत चलता है। पिछले साल तो देखा था आरसीबी को ही ये मुकाबला जिता दिया था, आखिरी मुकाबला था। सीएसके क्वालिफाई अगर नहीं कर पाया था पिछले साल, वो ये शिवम दुबे के लिए ही था, क्योंकि वो बहुत बेकार परफॉर्मेंस दिया था, बहुत स्लो खेल लिया था, इसलिए ही। तो फिर ओवरऑल टीम अच्छा है। अंशुल कंबोज एक अच्छा मुझे लगती है पिक है, ये अच्छा पिक है। और उसके बाद एक और अच्छा पिक है, वो है नूर अहमद। ये कमाल का पिक है, 10.5 करोड़। नूर, अश्विन और जडेजा, ये कमाल का एक स्पिनिंग ट्रायो है आपके पास। तो फिर देखिए, स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी है। तो ओवरऑल टीम उतना अच्छा हुआ तो नहीं है, लेकिन खराब भी नहीं हुआ है। 6-7 तो रेटिंग मिल जाएगी। आरसीबी और चेन्नई दोनों का ही टीम मीडियम रहा है। अगर रेटिंग की बात करें तो फिर स्पिनर्स के अनुसार आरसीबी का थोड़े बहुत कम हो गया है, कमज़ोर हो गया है टीम। चेन्नई का तो बेस्ट स्पिनिंग ट्रायो है। पावर हिटिंग बोले तो फिर आरसीबी का बेहतर टीम हुआ है उनके तुलना में, और मिडिल ऑर्डर बोले तो फिर आरसीबी का बेहतर हुआ है चेन्नई की तुलना में। चेन्नई का भी खराब नहीं हुआ है, इंडियन चॉइस पे गया है। अगर चल जाए तो फिर ये अच्छा है, अगर नहीं चले तो फिर मुश्किल हो सकती है इनके लिए बाद के फेजेस में आईपीएल में। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मुंबई और कोलकाता का स्ट्रेंथ और वीकनेस में। ऐसे ही 5 पार्ट्स करेंगे, और उसके बाद आपका जो रेस्ट 5 टीम्स था, मैंने जो बोला था वो बाद में करेंगे। उनका प्लेइंग 11 हम बनाएंगे, दिल्ली, पंजाब, लखनऊ, गुजरात और हैदराबाद का। तो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।